Good morning students. Today we are going to start revision of chapter 1 evolution of computers. Evolutions क्या होता है कि उस चीज़ का उद्भव कैसे हुआ है, वो चीज़ कैसे बनी। तो हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे कि कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कि कैसे कंप्यूटर स्टार्टिंग में थी, क्या कुछ हुआ, हम कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में रीड करेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस की कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या होते हैं और कौन से होते हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स और जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर होती क्या। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की कंप्यूटर्स के टाइप्स कौन कौन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अर्लियर कंप्यूटर वॉज हुज इन साइज एंड वेरी एक्सपेंसिव। जब स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में कंप्यूटर आना स्टार्ट हुआ था, साइज़ में बहुत बड़े होते थे वो, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। एक्सपेंसिव क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, महंगे होते थे। ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम जाता गया, कंप्यूटर्स इवोल्व एंड मैनी थिंग्स वर मेड सिंपल सो दैट पीपल कुड ईजिली ऑपरेट दैम। तो जैसे जैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ है, वैसे वैसे मतलब और चीज़ें और सिंपल बनती गई और आसान बनती गई हैं। जैसे साइज़ बड़ा था, साइज़ छोटा हुआ, ज़्यादा कॉस्टली थे वो, और मतलब थोड़े थोड़े मतलब लेस रेट में आना स्टार्ट हो गया, एंड और लोगों ने फिर उनको ऑपरेट करना स्टार्ट किया। प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर नॉट ओनली कॉम्पैक्ट एंड अफोर्डेबल। आज के टाइम पे कंप्यूटर्स ना बस हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, ना ओनली कॉम्पैक्ट, हम उनको अफोर्ड भी इजीली कर सकते हैं कि इतने कॉस्टली नहीं आते हैं वो, बट दे ऑल्सो ऑपरेट ऑन अ वेरी हाई स्पीड। हम उनको वेरी हाई स्पीड के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब बहुत फास्ट स्पीड में आजकल कंप्यूटर चलता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और हम कंप्यूटर का किन किन प्लेसेस पे यूज़ करते हैं, हर एक प्लेस पे, वी यूज़ कंप्यूटर ऑलमोस्ट इन एवरी प्लेस, कि ज़्यादातर प्लेसेस पे हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्कूल, ऑफिस, घर, बैंक, हॉस्पिटल, मॉल, शॉप, रेलवे स्टेशन एंड सो ऑन। बहुत प्लेसेस पे हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल explore various calculating devices that were used earlier and will trace the evolution of computers. हम इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो पहले भी यूज़ हो चुकी हैं, एंड विल ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और जो हमें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के टाइम पे उनके ट्रेस हमें मिले हैं। सो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कैलकुलेटिंग डिवाइस के अंदर फर्स्ट आता है आपका, कैलकुलेटिंग डिवाइस होते कौन से हैं, जिनसे हम कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। ये कैलकुलेशंस होते हैं जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा अबकस। अबकस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, बिलीव्ड टू हैव बीन इन्वेंटेड इन चाइना। जो हमारा अबकस है ये सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, सबसे फर्स्ट पता चलने वाला हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबकस। जो आपका यहाँ शो कर रखा है अबकस आपका ऐसे होता है, जिसमें ये बिलीव मतलब ये माना जाता है कि ये कहाँ इन्वेंट हुआ था, चाइना के अंदर ये इसका इन्वेंशन हुआ था, चाइना के अंदर ये बना था। इट वॉज यूज टू परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसका यूज सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया गया था, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनको करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। एंड अबकस वॉज मेड अप ऑफ अ वुलन फ्रेम, वायर्स एंड बीड्स। जो एक अबकस होता है एक वुलन नहीं था, वो वुडन है, वुडन फ्रेम का बना होता है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये आपका वुडन का बना हुआ है। इसके अंदर कुछ वायर्स हैं, वायर्स लगी हुई हैं, एंड वायर्स के अंदर आपके कुछ बीड्स हैं। इन तीन चीज़ों की हेल्प से आपका ये अबकस बनता है। दिस फ्रेम इज़ हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो आपका फ्रेम है ये हॉरिजॉन्टली टू पार्ट्स में डिवाइड है। हॉरिजॉन्टली आपका टू पार्ट्स में डिवाइड है। हॉरिजॉन्टली क्या होता है, जो लेटा हुआ होता है, जैसे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ऑल द कैलकुलेशंस आर डन यूजिंग द बीड्स। जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह इसके अंदर की जाती हैं वो सभी इन बीड्स को यूज़ करके की जाती है। जो मनिए डाल रखे हैं इनके अंदर, इनको यूज़ करके की जाती हैं। आवर सेकेंड कैलकुलेटिंग डिवाइस इज नेपियर बोन्स। Napier's bones was a calculating device invented by Sir John Napier in 1616.
जो नेपियर बोन है ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसको एक साइंटिस्ट हुए हैं सर जॉन नेपियर, एक इन्वेंटर हैं इसके, सर जॉन नेपियर, उन्होंने इसको इन्वेंट किया है। और कब किया था? 1616 के अंदर, 1616 के अंदर। एज दिस डिवाइस हैड रोड्स ऑफ आइवरी बोन्स ऑन विच नंबर्स वर कर्व्ड, इट वॉज कॉल्ड नेपियर बोन्स। ये जो आपका एक बोन दिखाई दे रहा है, ये डिवाइस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ रोड्स थी, उन रोड्स के ऊपर कुछ नंबर्स ऐसे लिखे हुए थे, जैसे आपको ये नंबर इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एंड इसलिए इसको क्या बोला गया है? नेपियर बोन्स इसको बोला गया है। एंड इसका किस लिए यूज़ होता है? फॉर सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आवर नेक्स्ट डिवाइस इज पास्कल लाइन। आपको अच्छे से पता है कि पास्कल लाइन को किसने इन्वेंट किया था? अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड पास्कल लाइन, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। हमारे एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन हुए हैं ब्लेज पास्कल, उन्होंने पास्कल लाइन को इन्वेंट किया था। जो पास्कल लाइन था ये फर्स्ट हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर था इन द ईयर 1641। कब इन्वेंट किया था? 1641 के अंदर। इट लुक्ड लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद मूवेबल व्हील्स। ये आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसा दिखाई देता है जिसके नीचे ये व्हील्स लगे हुए हैं, नीचे पहिए लगे हुए हैं। इसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली मूव करवा सकते हैं। दीज व्हील्स वर रोटेटेड टू डिस्प्ले नंबर्स, मतलब ये जो नीचे व्हील्स लगे हुए हैं ये इसको नीचे रोटेट करने के लिए लगे हुए हैं। सॉरी, इसके अंदर जो व्हील्स होते हैं इनका यूज इसको मूव करवाने के लिए नहीं होता, बल्कि इन व्हील्स को रोटेट करके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। And this device was also used to add, subtract, add, multiply and divide number up to 100 and thousands। एंड साथ के साथ इस डिवाइस का हम यूज़ कर सकते हैं ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में एंड नंबर्स को डिवाइड करने में। अप टू 100 मतलब 100 तक या फिर थाउजेंड्स तक, इससे ज़्यादा हम इसके अंदर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, बाकी जितने भी हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।